हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं यहाँ कर्टन्स लगा रही हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि आप विंडो खोल के नहीं रख सकते। अगर विंडो खोल के रखोगे ना तो अजीब अजीब से कीड़े आ जाते हैं जो हमने कभी देखा भी नहीं होता और डर लगता है। तो ये कर्टन्स लगा रही हूँ और शाम के बज रहे हैं, शाम नहीं आप कह सकते हो, 8 o'clock बजने वाले हैं, 7:30 अराउंड 7:30 या 7:40। और आप देख रहे हो कि मैंने गाउन पहना है, तो मोस्टली मैं अभी गाउन में ही रहती हूँ बिकॉज़ बहुत ही कंफर्टेबल होता है। एंड सेकंड थिंग, मैं बना रही हूँ डिनर और सब्ज़ी मेरी बनने वाली है, मशरूम मटर बना रही हूँ। जितिन गए हैं जिम और जीविका, आप बिलीव नहीं करोगे कि स्कूल से आई उसके बाद थोड़ी सी उसने शैतानियाँ, जो बच्चे होते हैं वो शैतानियाँ की उसने, और थोड़ा सा कुछ खाया पिया और उसके बाद यूनिफॉर्म में ही सो गई है। उसको मैंने बहुत बोला चेंज कर लो, बट स्टिल उसने चेंज नहीं किया है। 4 o'clock सोई है और अभी 8 o'clock होने वाला है, तो वो अभी तक सो रही है। होमवर्क भी नहीं किया है। मॉर्निंग में फिर उसको 6 o'clock उठना है, तो देखती हूँ। और थैंक गॉड कि इतने दिन से डॉक्टर का जो हम अपॉइंटमेंट ले रहे थे नहीं मिल रहा था, तो वो रात के 10:30 का मिला है, नाइट में 10:30 का मिला है। तो हमें आते हुए कभी कभी 11 o'clock 11:30 तक हो जाते हैं, क्योंकि जो टाइम देते हैं ना डॉक्टर के पास, वो टाइम में एग्जैक्टली आपको मतलब उस टाइम में डॉक्टर नहीं देखते, बिकॉज और भी पेशेंट्स होते हैं और वो अंदर जाकर कितना टाइम लेते हैं, कितनी डिस्कशंस करते हैं, तो उस हिसाब से टाइम लग जाता है। तो 10:30 का टाइम है, लेकिन हम तो 10:30 ही जाएंगे। आई होप कि जल्दी फ्री हो जाएं, बिकॉज मॉर्निंग में फिर मुझे उठना है और अभी उठना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। मॉर्निंग में उठ के फिर जीविका का ब्रेकफास्ट है, लंच है, और बच्चे को, वही मैंने पहले भी बताया था प्रीवियस व्लॉग में कि बच्चे के लिए लंच कुछ बनाने से ज़्यादा बच्चे को रेडी करना ये बहुत मुश्किल होता है। और जीविका, थैंक गॉड कि जीविका खुद से नहा धो लेती है, खुद से तैयार हो जाती है, बट बोलना, बार बार बोलना पड़ता है, बेटा जल्दी नहाओ, बेटा साफ से नहाओ, बेटा ब्रश को अच्छे से करो, दूध पियो। वो बोलते बोलते काफ़ी टाइम चला जाता है। तो देखो अभी आज कितना कि उसको लेकर ही जाएंगे, छोड़कर तो नहीं जा सकते। सोए में बच्चे को कभी घर में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तो अगर वो सो गई तब भी हम उठाकर उसको साथ ले जाएंगे, और नहीं सोई तो फिर ठीक है, लेकिन रात को सोने में लेट हो जाएगा। जितन का वेट कर रही हूँ आए तो फिर हम लोग जल्दी से डिनर करें। और क्या देखती हूँ, जीविका को चलो उठाती हूँ आप लोग के साथ ही। जीविका, जीविका, जीविका बेटा उठो बेटा। अब क्या, आप अभी सो रहे हो? हाँ, यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं किया आपने, ये कोई बात होती है? आपने होमवर्क भी नहीं किया है, पता है आपको? जल्दी उठो, चलो 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 जल्दी। और पता है आपको मम्मा को डॉक्टर के पास भी जाना है, आप भी जाओगे ना साथ में? जाओगे ना मम्मा के साथ? जाओगे ना? क्या सोच रहे बेटा, कैमरा ऑन है? चलो उठ जाओ, चलो जल्दी जल्दी उठो, ड्रेस चेंज करो, होमवर्क करो, ठीक है, फिर डिनर करो जल्दी। देखिए मशरूम मटर, सॉरी बिल्कुल फॉगी फॉगी सा हो गया। मशरूम मटर बना रही हूँ जो कि ऑलमोस्ट बन गया है, और इसमें मैं थोड़ा सा ना मलाई डाल देती हूँ, ऑयल कम डालती हूँ। और इसमें जब आप मलाई डाल देते हो तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का हो जाता है वो। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा क्रीम या मलाई यूज़ करना भी नहीं चाहिए क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बन गया है मेरा मटर मशरूम बनने वाला है। और यहाँ पे मैं मॉर्निंग में जीविका के लिए पास्ता बॉईल करके रख रही हूँ, क्योंकि फ्राइडे को उसको मैं फिर ऐसे चीज़ दे देती हूँ एक दिन। रोज़ रोज़ आप मतलब रोटी पराठे और ये सब से, तो एक दिन बच्चे को बच्चे की मर्ज़ी का देना अलाउड है। तो फ्राइडे को मैं मोस्टली दे देती हूँ। उबल जाएगा, इसको मैं ठंडा करके रख दूँगी और सुबह मॉर्निंग में बना लूँगी। और मैं रेडी हो चुकी हूँ डॉक्टर के पास जाने के लिए। जतन भी रेडी हो चुके हैं, लेकिन अभी कुछ तो कर रहे हैं फ़ोन पे, कुछ तो कर रहे हैं। टाइम देखो कितना हो गया, टाइम दिख रहा है आपको? ये देखिए, मैंने बोला था ना 10:30 का टाइम है। तो बस अब चलेंगे, चलें चलें, हाँ तो चलते हैं। ये सारा ऐसे ही फैला हुआ है, आके फिर ठीक करना पड़ेगा। चलो फ़िलहाल लेट हो रहा है और यहाँ पर आ चुके हैं और वेट कर रहे हैं फ़िलहाल। आज बिल्कुल भी क्राउड नहीं है,
बट फिर भी ये बहुत बोर हो रहे हैं। बोर नहीं हो रहा है एक्चुअली ना, मुझे नींद आ रही है। नींद आ रही है, टाइम ही अब 10:30 हो चुका है। ऊपर हो गया। हाँ, और आज मुझे लगने हैं इंजेक्शंस नहीं इंजेक्शन जो भी है। सुई लगी, सुई। अभी 2 मिनट पहले जीविका ने मुझसे पूछा था, मम्मा अगर आपको इंजेक्शन लगता है तो डर लगता है क्या? और ये सरप्राइज़ क्या तुम्हें पता नहीं था? नहीं, मुझे याद नहीं था एक्चुअल में। इंजेक्शन वाली बात किसको याद होगी? मुझे बहुत मतलब टेंशन हो रहा है। अरे हाथ कैसे लिया? आपका ही याद है, देखते हैं कब तक। ये देखो, और जीविका को बस मौका मिले। अच्छा, इंजेक्शन आप मेरी बदले आप ले सकते हो तो ले लो। मैं क्यों ले लूँ भाई? फालतू में। वैसे मैंने भी बहुत टाइम से इंजेक्शन लिया नहीं है वो वाला। टच्चू बोलो। नहीं, वो जो टेटनस का मैं रेगुलरली 6 महीने में लेते हैं ना एक बार। हाँ, लेकिन इंजेक्शन का नाम तुम्हारे गाल बहुत मोटे लग रहे हैं यार, बहुत क्लोज है ना कैमरा। क्या है? तो मोटी तो हो ही जाओगे ना अभी। देखो मेरे से भी मोटा हो गया तुम्हारा। क्या हुआ? बाइसेप्स दिखा रही हो क्या? डोले शोले, डोले और शोले। डोले और तू शोले। मेरे को तो हंसी भी नहीं आ रही है। क्यों? इंजेक्शन की डर से, और क्यों? डरना क्या है यार इंजेक्शन से। चलो अभी अंदर चलते हैं। और हम आ चुके हैं, अभी जस्ट आए। एक्चुअली आ तो हम बहुत पहले ही जाते हैं। अभी टाइम देखो कितना हो रहा है, टाइम 12 o'clock होने वाला है, सिर्फ 4 मिनट्स बाकी है। आ तो हम बहुत पहले जाते, लेकिन फिर ना गाड़ी रुक गया था। गाड़ी रुक कर पेरेंट्स का फ़ोन आया था मेरे, मतलब मदर इन लॉ फादर इन लॉ का फ़ोन आया था, तो उसी पे फिर बातें होने लगी। तो गाड़ी को हमने साइड में कर दिया और फिर बातें करने लगे। इंजेक्शन लगा है, बहुत दर्द हो रहा है कमर पे, बहुत ज़्यादा। और डॉक्टर ने क्या बोला, अब आप लोग ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर ने क्या अपडेट दिया है। डॉक्टर ने यही बोला है कि सब कुछ ठीक है, भोले बाबा की कृपा है, बच्चा ठीक है, बट मुझे बोला है थोड़ा सा ध्यान देने। खाती तो सब कुछ हूँ, फ्रूट्स खा रही हूँ, ड्राई फ्रूट खा रही हूँ, अच्छा डाइट ले रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी ना मैं जितने उधर सामने कुछ कर रहे हैं ना, वो सुन रही है बात कि तेरी आदत, मतलब मैं थोड़ा सा ना गुस्सा बहुत ज़्यादा कर जाती हूँ। अभी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो जिसकी वजह से इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी पे। तो डॉक्टर ने बोला है कि वेट आप बढ़ाओ ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो जाए। और दूसरी चीज़ पूछा हमने ट्रैवल के लिए, तो ट्रैवल अभी मना कर दिया डॉक्टर ने कि अभी नहीं, आप मतलब लॉन्ग ट्रैवल नहीं कर सकते। मैंने सोचा था कि मैं घर चली जाऊँ, बड़ा मन कर रहा था दिल्ली जाने का, क्योंकि फिर अभी डिलीवरी होगा, उसमें टाइम है, और जैसे जैसे टाइम करीब आएगा तब तो आप वैसे भी ट्रैवल नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पूछ लूँ, और अगर अलाउड होगा तो फिर जाके थोड़ा सा फैमिली से मिलकर मैं आ जाऊँगी, चाहे एक ही हफ्ते के लिए। बट मना कर दिया, बोले नहीं अभी आप ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर जैसे बॉम्बे में हूँ मैं और यहाँ के आसपास जाना है तो जा सकते हो घूमने, बट अभी घूमने ही नहीं जाना है, मुझे तो घर जाना था। इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब बहुत, वैसे तो मैं उतना नहीं जाती, लेकिन इस बार पता नहीं इतना मन कर रहा था ना घर जाने का, तो मैं मेरे हस्बैंड से बार बार कह रही थी, इसलिए उन्होंने बोला पूछने, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं अभी आप इतना लंबा ट्रैवल नहीं कर सकते, थोड़ा सा रिस्क होता है। डिपेंड, जो रिपोर्ट्स होंगे उस हिसाब से वो बात कर रही थी, तो मैं नहीं जा सकती। और थोड़ा सा सैड लग रहा है, क्योंकि चलो कोई नहीं, बेबी को होने दो, फिर सब जाएंगे। हाँ, अगर शॉर्ट ट्रिप, अगर इनको टाइम रहा तो, क्योंकि इनका काम आप लोग जानते ही हो, काम का कुछ पता नहीं होता। अरे भाई ऊपर दिखाओ, मैं चड्डी बहुत छोटी पहनी। अरे जी आप पकड़, तो मतलब शॉर्ट ट्रिप भी डिपेंड ऑन टाइम, क्योंकि इनका शूट है या फिर और भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, तो उस हिसाब से ये बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं जा पाते पता है, क्योंकि काम ही ऐसा है। जब हम फर्स्ट टाइम हनीमून पे गए थे ना, तब भी ऐसा ही हुआ था, 2 दिन के बाद इनका काम, और कितना अवॉइड करोगे, ये काम ही ऐसा है, और आना पड़ा था। मैं तो इतना चिढ़ रही थी ना उस वक्त, पूछो मत, लेकिन बड़ा मजा आया था। वो 2 दिन तो पूरी जिंदगी याद रहेगी मुझे, फन किया था मैंने 2 दिन, वो टाइम तो नहीं आने वाला। एक मिनट पकड़ना, जो ना देखो जीविका क्या कर रही है। हाँ, जीविका वॉशरूम में क्या कर रही है? थोड़ा सा रिस्क है। पानी तो
तो वही देखते हैं। शॉर्ट ट्रिप का मतलब ये होता है कि जैसे आप यहाँ से 2-3 घंटे का रास्ता है तो आप जा सकते हो, 2 या 3 घंटे। जीविका बात मान जा, मैं बता रहा हूँ तेरे को आज। जीविका ना वॉशरूम में पानी से गड़बड़ कुछ कर रही थी तो उसको पड़ी डांट। तो वही हम कहीं अगर पास में चांस रहा तो चले जाएंगे, और नहीं तो भाई सब कुछ अच्छे से हो जाएगा उसके बाद ही मैं कहीं जाऊंगी। मैं रिस्क नहीं लेना चाहती क्योंकि ये भी इतना एफर्ट कर रहे हैं, मेरे डाइट का हर चीज़ का ख्याल रख रहे हैं, और फिर उसमें मेरी छोटी सी गलती से अगर नहीं, घूमने जाने के लिए ऐसा कोई इशू नहीं है, बट थोड़ा सा अभी रिस्ट्रिक्शंस है, डॉक्टर ने मना किया, तो यार जस्ट टेक रेस्ट ना, घर पे रिलैक्स करो। लेडीज हैं उनको तो पता है, वो प्लेजेंटा का है थोड़ा सा, आप लोग समझ रहे होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा अभी मना है। और अगर वो सब जगह पे हो जाता है तो भी मैं सोच रही हूँ अब ये कितने मंथ्स की बात है वो बाद में आपको पता चलेगा, अभी नहीं बताऊंगी कितने मंथ्स बाकी है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट हमें भी नहीं मालूम है अभी। डेट डॉक्टर बताएंगे, और जब भी बताएंगे तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। अब थोड़ा सा मैं जा रही हूँ सोने, 12 बजने से भी ज्यादा हो गया है। गाइस अपना ध्यान रखें और ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे देश को नुकसान हो, हमारे माँ बाप को परेशानी हो, या फिर हमारे लाइफ पार्टनर को दिक्कत हो। ये तो मैंने देव साहब की तरह बोल दिया, या फिर तो अपना ध्यान रखें गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, आई लव यू ऑल। हमारे ब्लॉग को ऐसे प्यार देते रहे, ऐसे नहीं ढेर सारा प्यार देते रहे। आप सब्सक्राइब नहीं करते यार, व्यूज नहीं देते, क्यों नहीं यार? अब एक फ्रैंकली बात बोलूं, एक फ्रैंकली मैं अपनी तरफ से बोलूं, इनकी तरफ से, ये उनकी बात नहीं है, लेकिन मैं बोली भाई जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं और मैं चाहती हूँ कि भाई मेरा ब्लॉग चैनल आगे बढ़े, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए। समझ सकते हो यही आप लोगों का गिफ्ट होगा मेरे लिए। और दूसरी चीज मैं क्या बोलने वाली हूँ कि अब मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि सुबह मेरे को वापस 6 बजे उठना है, और इनको भी उठना है क्योंकि उन्होंने बोला है कि तुम अब ज्यादा परेशान मत हुआ करो, मॉर्निंग में 7 o'clock मुझे उठा दो और मैं जाऊंगा जीविका को छोड़ने, जो कि लग रहा है। चलो, देखते हैं, बाय। कल बता दूंगी ये उठे थे या नहीं, कल के बाय बाय।